सरकार कहती है राज्य में बेरोजगारी दर नहीं के बराबर है, किंतु बेरोजगारों में, युवाओं में सरकार के प्रति आक्रोश है, निराशा है। अपने भविष्य को लेकर वे चिंतित हैं। सरकार की ओर से निकाले गए कई पदों पर भर्तियां लंबित हैं, लेकिन युवाओं को सही जानकारी देने वाला कोई नहीं है। युवा जी तोड़ मेहनत करते हैं, कई कई परीक्षाएं देते हैं, लेकिन परिणाम कई कई महीनों और सालों तक लटका रहता है। इधर युवा की उम्र बढ़ती जाती है और नौकरी की उम्र निकलती जाती है, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं होता। सरकार ने अब भले ही परीक्षाओं में लिए जाने वाले फीस को नहीं लेने का फैसला लिया है, किंतु फिर भी परीक्षाओं की तैयारी में युवाओं का काफी खर्च होता है। अधिकतर गरीब परिवार से होते हैं। अंत में सिस्टम से हार मानकर रोजी रोटी के लिए प्राइवेट नौकरी अथवा अन्य कार्य में लग जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में व्यापम द्वारा ली गई वन सेवा परीक्षा का परिणाम लंबित है। कुछ समय न्यायालय में केस चला, इसके बाद भी अब तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई। युवा प्रतीक्षारत हैं। वहीं व्यापम के द्वारा ली गई पटवारी भर्ती का यही हाल है। पीएससी का परिणाम तो लेट लतीफ वाला है ही। एसआई भर्ती, विद्युत विभाग में भर्ती, सरगुजा यूनिवर्सिटी में भर्ती, मेडिकल कॉलेजों में भर्ती, व्यापम के कई परिणाम लंबे समय से लंबित हैं, लेकिन सरकार की इस मामले में शायद कोई जवाबदेही ही नहीं बनती। तभी तो युवाओं का उम्र निकल जाता है और परिणाम साल, 2 साल, 3 साल तक लंबित रहते हैं। व्याख्याताओं की भर्ती का परिणाम अब तक लंबित रहा। कितनों की ज्वाइनिंग का आदेश निकला और कितना अभी भी लंबित है, सरकार ने खुद विधानसभा में कबूल किया था। ऊपर से पुरानी ही नियुक्ति अब तक पूरी नहीं हुई है और नए भर्ती के लिए घोषणा कर दिया गया है। वास्तव में सरकार क्या सोचती है और क्या करना चाहती है, युवा भी नहीं समझ पा रहे हैं। यह बेरोजगारी समाप्ति के आंकड़ा सरकार ने कहां से निकाला, युवा भी समझ नहीं पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि प्रदेश में बेरोजगारी दर 0.1% है, यानी ये दर ना के बराबर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंबिकापुर के घड़ी चौक स्थित लाइब्रेरी में, जहां आज भी कई बेरोजगार युवा तैयारियां कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें एक दिन उनकी नौकरी लगेगी। लेकिन उस नौकरियों के क्या जो सरकार ने निकाला और जो आज भी लंबित है। हमारे साथ कुछ विद्यार्थी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप कब से यहाँ तैयारी करने आते हैं? मैं करीबन 3 महीने से आ रहा हूँ और मैं यहीं बैठ के तैयारी कर रहा हूँ अपना बैंकिंग का। लेकिन इसमें क्या है कि कई जॉब ऐसे हैं जिसमें हम भरते हैं लेकिन उसका रिज़ल्ट परिणाम नहीं आ पा रहा है। चूँकि ये भी है कि किसी में तो आरक्षण के वजह से भी क्राइटेरिया क्या है नीचे हो जा रहा है। और साथ ही हमारे साथ ये भी दिक्कत है कि हम कई एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम भी नहीं होते हैं, और जिसको देख के हमको ये भी थोड़ा डर भी बैठ जाता है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा है। उसके बाद मान लीजिए बाद में होता है और चूँकि हम एग्ज़ाम देंगे फिर नहीं हो पाया, इसके वजह से थोड़ा सा और हम सहम जाते हैं और अपना परीक्षा का तैयारी उतना सही से फिर बाद में नहीं हो पाता है। जाहिर सी बात है कि जब विद्यार्थी तैयारी करे और उसका परिणाम ना निकले तो उनके भविष्य पर इसका असर पड़ेगा। आप यहाँ कितने घंटे तैयारी करती हैं, यहाँ बैठ के पढ़ाई करती हैं? 7 से 8 घंटे हो जाते हैं। किस चीज़ का भी फॉर्म भरी है? अभी मैंने सीजीपीएससी की तैयारी कर रही, प्लस अभी सब इंस्पेक्टर की भी भरी हुई है। कई ऐसी भर्तियाँ निकली, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में निकली, उसके बाद फॉरेस्ट विभाग में रेंजर का भर्ती निकला। तमाम विभाग है जहाँ भर्तियाँ निकली लेकिन निरस्त हो गई हैं। इसका असर कितना पड़ता है? इसका असर सर एक बेरोजगार युवक या युवती पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि पूरा बेस्ड उसका जो रहता है इकोनॉमिक्स पर डिपेंड करता है। अगर वो बेरोजगार है, रोजगार नहीं है, तो वो मेंटली भी डिस्टर्ब हो सकता है, जिसकी वजह से सुसाइड केसेस भी आपको देखने को बहुत से मिलेंगे। और मेन ये होता है कि अगर एग्ज़ाम आपका डेट अभी अप्लाई करा दिया गया है बट वो बहुत देर के बाद डिले करके टालता जा रहा, तो उससे ये भी होता है कि आपके एज भी इंक्रीज़ होते जाते हैं और आपका एज भी ख़त्म हो जाता है फॉर्म फिल करने का, जिससे मतलब बोल सकते हैं बहुत बड़ी ही दुविधा है। एज बड़ा फैक्टर मानते हैं और फॉर्म का भी पैसा शायद वेस्ट होता होगा, उसमें क्या कहेंगे? फॉर्म का तो पैसा वेस्ट होता ही है। जिसके पास पैसा है वो तो कर ही लेता है, उसको कोई दिक्कत उतना नहीं होता। लेकिन जो गरीब परिवार से है, जिसके पास कुछ नहीं है, जो मजदूरी करके सोच रहा कि मैं बड़ा अफसर बनूं या फिर जो भी कुछ नौकरी के माध्यम से अपना खर्च चलाऊं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याएं होती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब सरकार ऐसा क्यों करती है,
उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कर भी रही है तो निःशुल्क अभी उन्होंने कह दिया है, मुझे इतना नहीं पता कि वो निःशुल्क हुआ है नहीं। जो भर्तियां निकली हैं उन्हें कायदे से पूरा करना चाहिए, पूरे अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, यही कहना है। हाँ, यही कहना है मुझे कि मतलब जब फॉर्म आप निकाल रहे हो तो उसे प्रोसेस भी उसकी अच्छी की जाए, डिले ना की जाए। डिले ना की जाए। आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? सर CGPSC की तैयारी कर रही हूँ मैं। CGPSC का भी जो पुराना शायद परिणाम है अभी तक आया नहीं है, काफ़ी लेट यस है। सर, अभी तक आया नहीं है, काफ़ी लेट है। और फिर उसके बाद मेंस इंटरव्यू सब सारा कुछ है, हर चीज़ में लेट करते हैं सर। इसका कितना नुकसान होगा आप लोगों को? सर इससे नेगेटिव प्रभाव भी पड़ता है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, फिर उसके बाद एक मेंटली भी प्रभाव पड़ता है कि इतना मेहनत करने के बाद भी जो है परिणाम भी लेट आता है, तो फिर दिक्कत है। यस। आप कहीं की तैयारी कर रही हैं? CGPSC की। यहाँ पर बता दूं कि ज़्यादातर जो युवा नज़र आ रहे हैं, विद्यार्थी नज़र आ रहे हैं, वो CGPSC के हैं और CGPSC का जो पुराना रिज़ल्ट है वो भी विलम्ब है। कितनी मुश्किलें होती हैं जब ऐसा नौबत आता है? तो प्रॉब्लम होती है क्योंकि कहा गया था कि इस बार वैकेंसी पढ़ने निकलेगी, लेकिन अभी तक नहीं नोटिफिकेशन आया है। एग्ज़ाम बोला गया था जनवरी तक होगा, लेकिन अभी फरवरी का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। कितना घंटा आप पढ़ाई करती हैं? मैं 6 घंटे। 6 घंटे। 6 घंटे पढ़ाई करने के बाद भी परिणाम है वो नज़र नहीं आ रहा है। वन विभाग की भर्ती निकली, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती निकली, और उसके बाद आपका पटवारी भर्ती, सब लंबित है। क्या कहेंगे? सर जिसमें मैं बोलूँगा वन विभाग का जो है कि बोले थे कि अभी नवंबर में फिजिकल लेंगे, उसका भी कोई अता पता नहीं है। तो सर इसमें आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है। जिस टाइप से टाइम टू टाइम अपना इलेक्शन गवर्नमेंट सरकार अपना काम कर लेती है, लेकिन स्टूडेंट का कोई ध्यान नहीं करती है। उसको भी तो ध्यान देना चाहिए ना, उसके लिए भी कोई रेगुलेशन बनाना चाहिए ना कि बहाली करके भूल जाएँ। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। सब इंस्पेक्टर पुलिस की भर्ती जो है 2018 से है और 2022 आ गया, अभी भी कंप्लीट नहीं है, ना जाने कब कंप्लीट होगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है। कब से आप फॉर्म भर रहे हैं? हम सर मैं 2018 से भर रहा हूँ। 2018 से काहे को भर चुके हैं अभी तक? सर इसी के लिए तो मेरा भी पढ़ाई चल रहा था, MSc होगा, साथ बात अभी सब इंस्पेक्टर के डाले हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में डाले हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, जो अभी मेडिकल कॉलेज का निकला था फॉर्म, उसको भरने के साथ ही ये भी हुआ है कि जितने बच्चे भरे हैं उनको अभी तक परिणाम पता नहीं चला है। और वहाँ अभी ये पता चला जो डायरेक्ट भर्ती थी उसमें अब एग्ज़ाम में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन चूँकि अभी तक उसका भी कुछ अता पता नहीं है। और साथ ही कहा जाता है कि उसमें मतलब जैसे जो जिनका परिचय उन्हीं का होगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो उसके लिए भी हम डर लगता है कि हमारा जो हम फॉर्म भरे हैं, जो पैसा लगा है, साथ ही जो हमारा पढ़ाई भी उसमें उसके लिए तैयारी कर रहे थे, वो सब वेस्ट चला जाएगा। ये गंभीर आरोप है कि परिचितों का पहले वैकेंसी जो निकलती है उनमें उनको पहले प्राथमिकता दी जाती है। क्या कहेंगे, नौकरियां तो निकाल रही है सरकार, लेकिन वो अभी तक उसका परिणाम नहीं आ रहा है। लंबित कई विभाग के हैं। सर मैं तो अभी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा हूँ, 2017 से सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा हूँ। लगभग मेरे को लाइब्रेरी आते आज 6 साल हो गया, जिसमें अभी बीच में जैसे ये कोरोना काल आया, उस दौरान में लाइब्रेरी बंद होने के कारण हम लोग आगे की स्टडी नहीं कर पाए। इसके चलते लगातार हम लोग की पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुई। 2018 से जब से भर्ती निकली तब से पता ही नहीं चल रहा है आज भर्ती कंप्लीट होगी कि कल भर्ती कंप्लीट होगी। बस इसी विश्वास के साथ चल रहे हैं कि सरकार आज लेगी भर्ती, कल लेगी। हमेशा इनका डेट लगातार चेंज होते ही जा रहा है और हम लोग को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है तैयारी करने। जैसे मान लीजिए अगर सुबह हम लोग लाइब्रेरी आ जाते हैं, पढ़ाई करते हैं कंटिन्यू, एक दिन में लगभग वही आपका 7 से 8 घंटा पढ़ाई हो जाता है। सुबह शाम रनिंग करना, लगातार आज 5 सालों के सब इंस्पेक्टर के लिए लगातार रनिंग कर रहे हैं, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आज तक परिणाम का पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअली कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। और उसके बाद हमेशा गवर्नमेंट की तरफ से डेट पे डेट बढ़ाई जा रही है और हम लोग काफ़ी ज़्यादा इससे नाखुश भी हैं कि सरकार से कि हमारी भर्ती कंप्लीट भी होगी कि नहीं होगी। इस तरह हम लोग का एज भी लगातार बढ़ते जा रहा है। कल के दिन हम लोग का एज कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग का सपना ही रह जाएगा। पिछले 11 साल से मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा हूँ और भर्ती हमारी 17 में आई थी लास्ट दिसंबर में और आज 2022 हो गई।
आज तक भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है। मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि हम लोग की भर्ती इस साल कैसे भी करके आने वाले चुनाव से पहले हम लोग की भर्ती कंप्लीट कर दें, ताकि हम लोग का सपना पूरा हो सके। वो नियुक्ति हो या ना हो, लेकिन हम लोग का कम से कम इतना दिन से प्रयास करें, वो तो हम लोग को सफलता मिले और दिखे। गवर्नमेंट से बस यही गुजारिश रहेगी। सरगुजा यूनिवर्सिटी में भी भर्तियां निकली थी, वो भी लंबित रह गया। इसका असर कुछ आते होंगे यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, उनको कितना पड़ता है? ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट उस टाइप से आते हैं जो सरगुजा विश्वविद्यालय के तौर पे जो भर्ती हुई थी, वो भर्ती भी अभी पेंडिंग में हुई है, पेंडिंग रखी गई है। और उनका फीस लेके सरकार समझ में नहीं आता है कि सरकार वो करना क्या चाह रही है, वो तो गवर्नमेंट ही जान पाएगी। और बाकी स्टूडेंट लोग तो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आ रहे हैं। अभी तत्कालिक में न्यूज़ में ये मिला था कि जैसे गवर्नमेंट के तौर पे अभी इंडियन आर्मी की भर्ती निकली थी, वो इंडियन आर्मी भर्ती सारा फिजिकल मेडिकल कंप्लीट होने के बाद भी उस भर्ती को नियुक्ति नहीं देने के कारण अभी दोबारा उस भर्ती को फिर दोबारा करा रही है सरकार। सरकार का तो समझ ही नहीं पा रहा है। सरकार रिजल्ट निकाल रही है कि बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है, कि उनके भविष्य के ऊपर खिलवाड़ कर रही है। सर यही गुजारिश है कि गवर्नमेंट अपना काम नियमित रूप से करे और बच्चे को काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें। धन्यवाद सर। आपसे एक बार सवाल जानना चाहूँगा कि जैसे भर्तियाँ जो निकल रही हैं उसको निरस्त कर दिया जा रहा है, यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, कितने निराशा यहाँ पे बच्चे लोगों को देखने को मिलता है? 100% में से 75 टू एवं बोल सकते हैं कि निराशित बच्चे आपको दिख ही जाएंगे, क्योंकि इसके आगे मैं क्या बोलूँ। जाहिर सी बात है, जब विद्यार्थी मेहनत करे और उसका परिणाम ना निकले तो निराशा तो होगी ही। सरकार का जो दावा है 0.1% प्रदेश में बेरोजगारी दर है, शायद इन विद्यार्थियों को आप देखकर समझ गए होंगे कि सरकार का दावा कितना सही है। सरगुजा से खबरी चौक के लिए सुमित सिंह।